मैं एक ऐसे संत महात्मा के पास पहुंचा हूँ। मुझे मेले में यहाँ पर आए हुए प्रयागराज में आज 8वां दिन है, लेकिन इस तरह के संत महात्मा के जो विचार हैं वो मुझे अब तक इस तरह से नहीं मिले हैं। इनकी बातें सुन के आप खुद भी धन्य हो जाएंगे कि किस तरह से व्यक्ति का जीवन होना चाहिए और किस तरह के ये लोग तप करते हैं और उससे फायदा क्या होता है। किसी व्यक्ति को अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो क्या साधु महात्मा के पास आने से दिक्कत दूर हो जाती है? या फिर आप लोग अपना खुद का कुछ भी काम करते हैं, बाबा लोगों से संबंध रखते हैं, या अपने परिवार में अपना एक गृहस्थ जीवन जीते हैं, तो उनसे आप सबको क्या फायदा रहेगा? क्या उन्हीं से हम साधु संगत या फिर उन्हीं से कोई इस तरह की कोई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं? क्या उन्हीं से हमारा भला हो सकता है? बाबा के विचार सुन के आप लोग खुद स्तब्ध रह जाएंगे कि साधु महात्माओं के विचार किस तरह के होते हैं। पूरे मेले में इस तरह के विचार या इस तरह की कोई भी वीडियो हमने अब तक नहीं देखी है। तो बाबा से बात करते हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा इनका अनुभव आप सबको साझा करने की कोशिश करते हैं। बाबा प्रणाम आपको। साधुवाद। और आपके तप को देख के तो मैं खुद ही मतलब निशब्द हो गया हूँ। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। इस तरह से बहुत से साधु महात्मा हैं, संत महात्माएं हैं, वो तप कर रहे हैं अपने। तो मैं खुद ही मतलब निशब्द हो गया हूँ। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। इस तरह से बहुत से साधु महात्मा हैं, संत महात्माएं हैं, वो तप कर रहे हैं अपने अपने प्रकार से। तो आपने भी एक विशेष प्रकार का ये आवरण और ये इस तरह से आपने रुद्राक्ष सर पे धारण कर रखे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आपके बारे में थोड़ी जानकारी मिले, आम जन तक पहुँचे कि ये तप किस प्रकार का है, किस तरह से आप कर रहे हैं, और आपने ये कितने रुद्राक्ष अब सर के ऊपर धारण कर रखे हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। हमारे लगभग 5100 रुद्राक्ष हैं और ये एक प्रकार का हठ योग है। हठ योग कहेंगे इसको? हाँ, हठ योग कह सकते हैं, क्यों जी अपना कोई अपने शरीर के ऊपर भार तो चाहता नहीं कोई भी जी नहीं। तो आप ये कितना वजन आपने भी आपने देखा है या फिर सिर्फ 51? आप ये हमने अपने काफी सब कुछ मिला के तोला तो नहीं, लगभग 15 से 20 किलो की लगभग। 15 से 20 किलो। 2400 घंटे रखते हैं आप? ये सुबह आरती के बाद से रखते हैं, पूजा वूजा करके अपने पूजा कार्य निपटा के तब। और शाम को कितने बजे तक? शाम को जैसे दोपहर को भोजन करते हैं तो अपने भगवान को भोग लगाते हैं, तो अपने भोग लगा के फिर विराम करना होता है, तो भोजन करके फिर बाद में फिर शाम को फिर उतार देते हैं। तो कितने वर्ष हो चुके हैं इसको? लगभग 5 वर्ष हो गए। 19 कुंभ से यहाँ से जाने के बाद ही शुरुआत। जाने के बाद। तो बाबा आपने ये क्या मतलब कैसे विचार उठा आपके, या फिर आपके गुरु देव ने बताया कि इस तरह आपको ये तप करना है, हठ योग ये करना है? कहाँ से ये विचार उठा? ना गुरु जी लोग तो नहीं कहते हैं हठ योग करना। गुरु जी लोग तो कहते हैं हमेशा जन की सेवा करें आप लोग। गुरुजी ही कहते हैं? गुरुजी नहीं कहते हैं, गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि सेवा करो, सेवा करो। हाँ, ये तो हठ योग तो हम लोग अपने आप लेते हैं। ये जितने भी संत महात्मा अपने तप कर रहे हैं स्वेच्छा से कर रहे हैं? स्वेच्छा से करते हैं। मतलब कौन सा तप करना, हाथ खड़ा करना है या फिर आपको खुद खड़े रहना है या फिर रुद्राक्ष धारण करना है? अब जैसे हम भी रहते 40 दिन खड़े सूर्य रहते अपने कक्कड़वाल में, पेवा की साइड है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे 40 दिन रहे तो लगभग 6 बीघा जमीन 110 ने दान दी थी। अच्छा। तो हम वहाँ विद्यालय को दान दे आए। आप विद्यालय को दान दे के आ गए? हाँ, पेट्रोल पंप के पीछे ही जस्ट। अच्छा। तो ये आपका आपने कोई प्रण ले रखा है? कितने समय तक रखेंगे इसको सर? ना, कोई प्रण नहीं। अपने 5 साल हो गए हैं। अब दूसरा कुंभ हो गया, पहले अब हरिद्वार का कुंभ हुआ, अभी अपना प्रयाग का कुंभ है। ऐसे अपने जब तक चाहेंगे। आपका जब तक मन करे तब तक रखेंगे? तब तक, बाद में फिर हटा देंगे। तो बाबा मैं आपके थोड़े से जीवन के बारे में जानना चाहूँगा। आपने ये जो साधु संगत है, कब आपके मन में ये विचार आया और कहाँ से आपकी ये चीज़ें शुरू हुई? जैसे हमारे पिताजी हेडल में नौकर थे, हमारे दादाजी भी हेडल में नौकर थे। ऐसे बीसलपुर है ये पीलीभीत जिले में, उत्तर प्रदेश में। अच्छा। वहाँ से हैं। अच्छा। तो हमारे पिताजी थे तो हम भी इस साइड से ही काम करते थे। स्कूल विद्यालय तो जाना हो नहीं पाया अपने, जो ट्रांसफ़र होते रहे बाप पिताजी के काफ़ी। अच्छा। कई ट्रांसफ़र हुए उनके अपने इस जिले में। अच्छा काम करते थे, लाइन हर जगह लाइन शेष लाइन पोस्ट करती थी लाइन में इनकी। अच्छा। हाँ, तो ट्रांसफ़र ज़्यादा हुए तो उन्हें उस टाइम विकास हो रहा था, तो हर एक गांव बनाने के लिए जरूरत पड़ती थी। तो वही योग्य सदस्य थे, तो खूब अपने उनने लगभग 25 गाँव बनाए। फिर बाद में हम भी जब 10-12 साल के हो गए, फिर उनके पैर में चोट लगी 11 लाइन से, तो वो ऐसे हो गए। फिर उनकी जगह पे हम जाने लगे ऐसे। अच्छा। फिर हम सीख गए, तो ऐसे एक हेलमेट कंपनी आई, तो हमने भी 35-36 गाँव बनाए। अच्छा। बिजली के एलिमेंट के भी
ठीक है। उसके बाद फिर अपने साधु संत तो पहले ही से रहते थे वहाँ पे, अपने बाबा जी हैं। अच्छा। हाँ, गणेश दास जी श्री महाराज हैं, आएंगे भी यहाँ पे भी। अच्छा अच्छा। हाँ, उनके साथ में रहते थे, अपने घर जाना, उनके साथ में रहना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही महात्मा लोगों से मिलते मिलते तो इधर बरेली आ गए। अच्छा। फिर बरेली जुड़ ही गए बिल्कुल महात्मा लोग। अच्छा, कितनी वर्ष उम्र थी उस समय आपकी? उस टाइम लगभग 17-18 साल। 17-18 साल थी। तो आपको बाद में मन हो गया कि इनसे जुड़ जाते हैं? हाँ, ये धर्म अपने जैसे कि सदस्य कोई भी धर्म के लिए नहीं खड़ा होना चाहता है। अच्छा। कहते तो जैसे बोलते तो हम लोग सनातन धर्मी है, सनातन धर्मी है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो कोई भी नहीं। कहते हैं हम लोग सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन सेवा का नाम आता है तो सेवा कोई नहीं। कोई नहीं करता सेवा। कौन करता है? आप समझो, ट्रेन पे भी कोई भी साधु जाता है, नहीं ट्रेन से जाता है, तो हम लोग चाहें तो उससे स्टेशन पे पूछ के महाराज आपका ट्रेन कट करवा दिया जाए। क्या इतने योग्य सदस्य नहीं होते हैं? या कहीं पे अगर भिक्षा कर रहा है तो उस टाइम खिला के उसके पीछे नहीं जाकर देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है? नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे हर एक सदस्य को, जैसे जितने महात्मा अपने घूम रहे हैं, कह रहे हैं भिक्षा करते हैं। अगर इतने स्थान है ना, जो हम लोगों ने कमेटियाँ बना रखी हैं, छोटी छोटी कमेटियाँ बना लेते हैं, 5 सदस्य की कमेटी बना ली, और कोई भी साधु जाता है तो कह देते हैं भाई कमेटी का स्थान है, यहाँ पे नहीं रहना है, स्थान भगवान का या कमेटी का है। तो आप ये विकार हटाइए, अपने अपने मन की सोच हटाइए। और जो भी अगर साधु संत यात्रा में भी आते हैं तो ये अतिथि की तरीका सम्मान करें उसका। जैसे कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, तो जब अतिथि नहीं आए तो भगवान कहाँ आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बाबा, आपकी उम्र के बारे में कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? लगभग 36 साल हो गई। 36 साल हो गई है। तो आप घर से संपर्क है आपका भी? ना, घर से कोई संपर्क नहीं। घर से पहले भी नहीं था। घर के पास में ही रहते थे और हम साइड काम करते थे। अच्छा अच्छा। और घर के परिवार के लोग आते हैं आपसे मिलने? ना, कोई भी नहीं आता। बरेली में हमारे पास में ही रहते हैं, हमारे मामा के लड़के रहते हैं, वकील हैं। अच्छा। एक उसमें अपने रोडवेज में है, पिताजी की जगह पे, और कई लोग हैं, मौसा के वहीं हैं, भाई हैं। हमारा भाई हैडल में नौकर है, बिशनपुर में। अच्छा अच्छा। तो बाबा, आप क्या तब करते हैं? आपको क्या अनुभूतियाँ कुछ होती है, कुछ बताएंगे हमें? अनुभूति क्या? जैसे कुछ जो चीज़ होती है वो दिखाई नहीं देती। जैसे आप भगवान को अपने नेत्रों से देखना चाहे तो नहीं देख सकते, आत्मा से देख सकते हैं। जैसे आप किसी भरे पेट को खिलाएंगे तो वो पलटी करेगा, अगर भूखे खिलाएंगे तो जब वो डकार लेगा तब वो आत्मा से कहेगा हे भगवान इसे खुश रखो, तब भगवान उसके पास होते हैं। अथवा भगवान उसके पास नहीं जो पहले जैसे थे। अच्छा अच्छा। भगवान को देखना है, आप गरीबों में जाके देखो, नहीं तो आप खुद ही वो आपको भगवान कहेंगे, तो आप भगवान को कहाँ देख पाएंगे? मतलब इंसान में ही भगवान है? हाँ, नारायण में भगवान होते हैं। नर ही नारायण है, नारायण ही नर है। वाह, क्या बात। नहीं, कण कण में भगवान तो चींटी में भी है। नहीं, अब चींटी इतनी छोटी सी होती है, हाथी को मार देती है, तो जो नहीं शक्ति, कितनी शक्ति होती है, वो अपनी शक्ति पे आती तब। ये अगर मान लो गृहस्थ में रह के कोई व्यक्ति इस तरह का तप ना करे तो ऐसी इच्छाएं नहीं जाग सकती? अरे बहुत सुंदर बात है ये तो आप कह रहे हैं। जैसे अपने माता पिता की, बड़े लोगों की, बुजुर्गों की सेवा करके ये फल आप डबल, हम लोगों से डबल प्राप्त कर सकते हैं। बहादुर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग तो तप कर रहे हैं, आप तो जप करेंगे, तप करेंगे, अपने परिवार को चलाएंगे, आप वो कर रहे हैं। भंडारा, रोज भंडारा कर रहे हैं आप तो। कितने लोगों का, जब आप ड्यूटी करके आते हैं, आप सपोज करो आप लोग ड्यूटी से कितने लोग खर्चा चलता है, तो वो एक प्रकार का भंडारा हो गया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम लोग गाय को भोजन कराते हैं, वो भी तो एक दान हो गया। नहीं, एक रोटी अपने सुबह को निकाली, अपने शाम को निकाली, 2 रोटी का दान हो गया। दान तो किसी प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुट्ठी अपने चीनी मिला के आटे को, अपने लाखों चींटियों को दान कर सकते हैं। लाखों लोगों में दान करने में बहुत समय लगेगा। बिल्कुल सही है। समय भी लगेगा, खर्च भी लगेगा। फिर बहुत बढ़िया। तो कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बाबा, बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष बात जो मेरे दिल को छू गई। तो आप लोग ये धोने वगैरह पे तपते हैं या फिर आपने मान लो रुद्राक्ष सर पे लगा रखी है, तो इनसे क्या, ये जो हठ है, ये हठ योग होता है, इनसे क्या प्राप्ति होती है? थोड़ा कुछ अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। जैसे ये शक्तियाँ होती है वो आपको दिखा भी नहीं सकते। जैसे अपने कहते हैं ना, जैसे तांत्रिक लोग, तांत्रिक वही हो जाता है जो अपनी शक्ति को बार बार दिखाता है, प्रयोग करता है उसका गलत प्रयोग, तो उसे हम लोग तांत्रिक करने लगते हैं। और जो अपने शांत स्वरूप, अपने शांति में रहता है, उसे सिद्ध कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। मतलब वो शक्तियाँ या जो उपलब्धियाँ बताने की नहीं होती है। हाँ, वो दुरुपयोग करने की नहीं। जैसे किसी को हम लोग जैसे कहते हैं कि उसकी किसी के
पुत्र नहीं होता है, निर्वंशीय होता है उसके पुत्र हो जाता है, जिसके कोई 7 जन्म तक बच्चे नहीं होते उसके बच्चे हो जाते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से? हम लोगों ने गुरु लोगों के आशीर्वाद से। वो जो आशीर्वाद देता है वो कोई और होता है। क्या बात है, बहुत गहरी बात है। मतलब साधु महात्मा लोग स्वयं पे बातों को लेते ही नहीं है और आप उन्हीं बातों की तरह कह रहे हैं। बाबा बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आप अब तो आजीवन आप रहेंगे इसी टोले में। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इंसान को, इन जगत के लोगों को जो ग्रस्त में है उनको? जैसे अपने समय निकाल के जितना भी समय हो तो अपने जैसे भाईयादी के लिए ख़त्म करते हैं उसे अपने भाई भगवान के, अपने सनातन के, अपने जो गरीब सहयोगी हैं, अपने मित्र भी गरीब होते हैं, उन्हें भी अपने कार्य से अपने आप भी उन्हें सहयोग करके भी बढ़ा सकते हैं हम लोग एक दूसरे को। जैसे सहयोग अगर 3 पहिए है, 1 पहिया पंचर है, अगर उसे जुड़वा देंगे तो वो आराम से चला जाएगा। आप लोगों के नाम कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, मतलब कुछ अलग होते हैं आमजन से, ये कैसे होते हैं? ये जैसे हम लोगों के नाम पदों के ऊपर होते हैं। जैसे एक अपने जब संन्यास में प्रवेश करता है तो हम लोग उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। फिर महापुरुष बन जाता है वो अपने उस जनेऊ संस्कार होके। फिर जनेऊ संस्कार होने के बाद जब उसका संस्कार हो जाता है फिर नागा बन जाता है। फिर वो नागा अगर भस्मी या निर्वस्त्र रहता है तो उसे दिगंबर कहते हैं। फिर दिगंबर से अपने महंत हो जाता है, श्रीमान। फिर ऐसे ही पूरे अधिकार बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा। और आप लोगों के नामकरण जो ग्रस्त से आते हैं उसके अलावा बदल दिए जाते हैं? हाँ, कुछ नाम बदल दिए जाते हैं, कुछ उसी में रहते हैं। जैसे आगे का अपने नागा बाबा अमित गिरी, तो नागा बाबा और गिरी जो दोनों जोड़े गए हैं, अमित हमारा नाम है। अच्छा। तो गिरी क्यों लगाते हैं? गिरी एक जैसे अपने गिरी वैसे तो अपने ज्ञान को गिरी कहते हैं। अच्छा, ज्ञान होता है उससे। क्या बात है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें सही में प्रेरणादायक और एक शिक्षाप्रद हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, आपका आभार।